यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है, वचन के माध्यम से बात करने के लिए उसने हमें अवसर दिया है। बीते समय की हर एक आशीष के लिए परमेश्वर को धन्यवाद अवश्य दें। आने वाले समय में भी परमेश्वर हमें इसी प्रकार से सुरक्षा देंगे, हमारी सहायता करेंगे। आज का वचन पाया जाता है यिर्मयाह नबी की पुस्तक 15 अध्याय 11 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा ने कहा, निश्चय मैं तेरी भलाई के लिए तुझे दृढ़ करूँगा। विपत्ति और कष्ट के समय मैं शत्रुओं से भी तेरी विनती कराऊंगा। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। वचन के अनुसार हमारा परमेश्वर प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। जब कोई शत्रु अकारण हमें सताना चाहता है, जब कोई शत्रु चारों ओर से हमारे विरोध में खड़ा होकर निंदा की बातें करता है, तब परमेश्वर अपने लोगों की सहायता करने के लिए उतर कर आते हैं। प्रियो, वो अपने लोगों की सहायता करते हैं। जब कोई आपको लज्जित करने की कोशिश करता है, जब कोई आपको परेशान करने की कोशिश करता है, तो प्रियो उस समय पर परमेश्वर स्वयं हमारी रक्षा करते हैं। वो अपने दूतों को भेजते हैं हमारी सहायता के लिए, हमारी मदद के लिए, और हमें उन तमाम परिस्थितियों से जो आज हमारे विपरीत हैं, उन तमाम शत्रुओं के निशाने से, जो शत्रु चाहता है कि हम इन्हें गिरा दें, हम इन्हें परेशान करें, हम इन्हें दुख दें, हम इन्हें तकलीफ़ दें, तो प्रियो हमारा परमेश्वर ठीक समय पर हमारी रक्षा करता है। इतना विश्वास आप अवश्य रखें कि जब जब आपको आवश्यकता है, तब तब परमेश्वर स्वयं आपकी सहायता के लिए उतर कर आते हैं, अपने दूतों को भेजते हैं। प्रियो, जब हम वचन में पढ़ते हैं, हिजकिय्याह राजा के दिनों में अश्शूर के राजा सन्हेरीब यहूदा के विरोध में युद्ध करने के लिए बहुत बड़ी सेना के साथ आया। अश्शूर के राजा ने हिजकिय्याह के विरोध में बहुत सी निंदा भरी बातों का एक पत्र लिखा और उस पत्र को भेजा, और इस पत्र को हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से लिया और पढ़ा। तब वो परमेश्वर के भवन में गया, निंदा की बातों भरा पत्र पढ़ा। प्रियो, वो घबराया नहीं, वो परमेश्वर के भवन में गया और फैलाकर उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर के सामने प्रार्थना की, घुटने टेक कर प्रार्थना की। उसके बाद वो अपने लोगों के पास वापस आया और ये कहकर उनको शांति देने लगा कि हियाव बांधो और दृढ़ हो, तुम ना तो अश्शूर के राजा से डरो और ना उसके संग की सारी भीड़ से, और ना तुम्हारा मन कच्चा हो, क्योंकि जो हमारे साथ है वो उसके संगियों से बड़ा है। इसका मतलब ये है कि उसका सहारा तो मनुष्य है, परंतु हमारे साथ हमारी सहायता और हमारी ओर से युद्ध करने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है। यहोवा परमेश्वर के नाम से हमारी सहायता होगी। यहोवा परमेश्वर स्वयं हमारी रक्षा करेंगे, वो हमें बचाएंगे, वो हमें शत्रु के हाथ से छुड़ाएंगे। वो तो मनुष्यों पर भरोसा करके मनुष्यों की भीड़ लेकर आया है, लेकिन हम तो यहोवा परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, इसलिए वो अपने लोगों को शांति दे रहा है। उनसे ये कह रहा है कि तुम घबराओ मत, तुम चिंतित मत हो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। हमारी ओर से लड़ने वाला हमारा यहोवा परमेश्वर है। प्रियो, शत्रुओं से बचने के लिए उस समय उनके पास प्रार्थना के अलावा और कोई भी उपाय नहीं था।
वो घिर चुके थे। इन घटनाओं के कारण राजा हिजकिय्याह और आमोस के पुत्र यशायाह नबी दोनों ने प्रार्थना की और स्वर्ग की ओर दुहाई दी, परमेश्वर से प्रार्थना की। उनको विश्वास था, वो जानते थे कि हमारी ओर से हमारा परमेश्वर लड़ने के लिए आएगा, युद्ध करने के लिए आएगा, वो हमको बचाएगा, शत्रुओं के हाथ में वो हमको पड़ने नहीं देगा। प्रियो, तब यहोवा परमेश्वर ने उनकी दुहाई सुनी, उनकी प्रार्थना को सुना और एक दूत को भेज दिया, जिसने अश्शूरियों की छावनी में घुसकर 1,25,000 पुरुषों को मारा। और भोर को जब लोग उठे तब देखा कि शव ही शव पड़े हैं। दूसरा राजा 19:35 पद में हम पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार से दूत ने 1,25,000 पुरुषों को मार गिराया। प्रियो, हमारी ओर से लड़ने वाला, युद्ध करने वाला, शत्रुओं से छुड़ाने वाला हमारा परमेश्वर है, यही हमारा विश्वास होना चाहिए। अकारण जब कोई हमें सताने की कोशिश करता है, जब शैतान हम पर विपत्तियों को डालना चाहता है, जब शैतान हमें बीमारी में, गहरी बीमारी में ले जाना चाहता है, जब शैतान तमाम तरह से हमको कष्ट, दुख, तकलीफ देने की कोशिश करता है, तब हम क्या करते हैं प्रियो? हम लोगों से मदद मांगने के लिए जाते हैं, हम लोगों से सहायता मांगने के लिए जाते हैं। आप मेरी सहायता कर दीजिए, आप मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, आप मुझ पर जो है दया कीजिए। इस प्रकार से हम क्या कहते हैं? नहीं प्रियो, हमें ऐसा नहीं कहना है। हमें परमेश्वर के पास आना है। जैसे हिजकिय्याह तुरंत गया परमेश्वर के भवन में, उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी। वो हमारी प्रार्थना को भी सुनता है। जब हम निष्कपट मन से प्रार्थना करते हैं, हमारे मन में कपट नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति किसी भी प्रकार की हीन भावना नहीं होनी चाहिए, हमें किसी के नुकसान के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ऐसे होते हैं परमेश्वर के लोग। परमेश्वर के लोग हमेशा अन्य लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, दूसरों लोगों के लिए भी वो प्रार्थना करते हैं, अपने लिए तो करते हैं, साथ ही अपने अन्य लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रिय, हमें परमेश्वर में भरोसा रखना है। वचन कहता है कि सन्हेरीब लज्जित होकर अपने देश लौट गया। वो आया था लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए, सताने के लिए, लेकिन क्या हुआ प्रियो? हिजकिय्याह ने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया। परमेश्वर अपने लोगों की सहायता करते हैं। वो लज्जित होकर वापस लौट गया। क्यों? क्योंकि वो अकारण सताना चाहता था और मनुष्यों पर भरोसा करके, मनुष्यों की भीड़ लेकर वो युद्ध करने के लिए आया था। परमेश्वर के द्वारा अपने लोगों को सहायता मिलती है प्रियो। सन्हेरीब लज्जित होकर वो अपने देश को लौट गया। प्रियो, हम सब जीवित परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग हैं। हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं। जब जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर स्वर्ग से अपने दूतों को भेजकर हमें बचाता है, हमें संकट से बाहर निकालता है। कभी भी किसी परिस्थिति से आप घबराएं नहीं, परेशान ना हो, क्योंकि हमारी पहचान हमारा परमेश्वर है। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसने सारी कायनात की सृष्टि की, जिसने सब कुछ बनाया। हम मनुष्यों से सहायता मांगने के लिए इधर उधर ना भटकें, ना भागें, क्योंकि
मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है कि हम अपने परमेश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि हमारा परमेश्वर अपने लोगों की सहायता करने के लिए तैयार रहता है। हर पल हर क्षण उसकी दृष्टि आप पर लगी रहती है। इसलिए संसार पर भरोसा नहीं, संसार को बनाने वाले पर भरोसा रखना है। प्रियो, हमारी पहचान हमारा मसीह है, यीशु मसीह, जिसने हमें बचाने के लिए अपने आप को क्रूस पर क्रूसित किया। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे, आपको हर एक शत्रु के निशाने से बचा कर रखे। शैतान चाहे कितनी ही योजना प्रयोग क्यों ना बनाए, वो हमें कितना ही सताने की कोशिश क्यों ना करे, पर हमारा भरोसा हमारा परमेश्वर पर है। वो हमें शत्रु के हाथ से छुड़ाकर बाहर निकालेगा, वो हमारी सहायता करेगा, वो हमारी मदद करेगा। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने सभी भाई बहनों को पिता आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। एक एक भाई एक एक बहन को परमेश्वर हालेलुया तेरी ओर से रक्षा मिलती है परमेश्वर पिता, तेरी ओर से सहायता मिलती है खुदावन। तो अपने लहू में छुपाकर हमारे भाई बहनों को रखता है खुदावन, उनके परिवार को रखता है खुदा, उनके बच्चों को रखता है खुदावन। हालेलुया, हालेलुया। यदि कोई आज परेशान है, आज दुख में है, कष्ट में है, बीमारी में है, परमेश्वर पिता उनके सारे दुखों से निकाल कर प्रभु जी हालेलुया, हालेलुया आप उनके मनों में शांति दीजिए परमेश्वर, उनके मनों में अद्भुत गवाहियाँ दीजिए प्यारे पिता परमेश्वर। हालेलुया कि उनका भरोसा उनके परमेश्वर में हालेलुया सदा बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। हर एक भाई बहन के लिए प्रभु जी हम आशीष मांगते हैं पिता, तमाम जवान बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया उन बच्चों को बुद्धि और ज्ञान की भरपूरी दें, ताकि संसार में रहते हुए पिता कभी भटके नहीं परमेश्वर पिता। हालेलुया सदैव अपने माता पिता का आदर करें परमेश्वर पिता, अपने माता पिता की बातों को माने परमेश्वर। हालेलुया आपसे नित्य प्रार्थना करें। हालेलुया उनके भाई बहनों के परिवारों में परमेश्वर आशीष दे प्यारे खुदाबंद। हालेलुया हमारे भाई बहन परिवार के साथ बैठकर नित्य प्रार्थना करें परमेश्वर पिता। हालेलुया आपकी उपस्थिति उनके बीच में होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। हालेलुया यीशु के नाम से उनकी सहायता हालेलुया होती है और हमेशा होती रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। यदि कोई रास्ते से भटक जाता है परमेश्वर पिता हालेलुया, तो आप सचमुच परमेश्वर पिता हालेलुया, हालेलुया आप उनकी सहायता करते हैं। इसलिए परमेश्वर यीशु प्रभु के नाम में हालेलुया, हालेलुया हमारे भाई बहन जो आज विश्वास में कमज़ोर पड़ रहे हैं परमेश्वर, उन आज के वचन के द्वारा उनके विश्वास को दृढ़ कीजिए कि परमेश्वर है युद्ध करने वाला, परमेश्वर है शैतान से छुड़ाने वाला। इसलिए वो मनुष्यों पर नहीं परमेश्वर पर भरोसा रखें। हालेलुया नित्य प्रार्थना में लगे रहें, नित्य वचनों के का मनन करें परमेश्वर पिता और विजय को प्राप्त करें। हालेलुया यीशु मसीह के नाम से हालेलुया प्रार्थना विश्वास के साथ यीशु के नाम से मांग लेते हैं, सुने ग्रहण करें पिता। आमीन।